पार्वती देवी गर्भजननम् मायापूतन जीवितापहरणम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। सुबह की कच्ची धूप आंगन में खेल रही थी। पेड़ के पत्तों से झांकने वाले सुनहरे किरणों के प्रकाश में वो खेल रहा था। यशोदा का नटखट कान्हा, और इस समय उसके साथ थे बहुत सारे साथी, बुलबुल, चिड़िया और मोर भी। कान्हा भी जहां बैठा था वहीं से सबको देख रहा था। तभी अचानक उसके कंधे पे बुलबुल उड़ के आती है और बैठ जाती है। उनकी सुमधुर मीठी आवाजों से कान्हा भी डोल रहा था। मोर भी रौबदार चाल से उसके चारों ओर घूम रहा था। लेकिन चिड़िया आंगन के कीड़े और अनाज के दाने खाने में व्यस्त थी। इस खेल में कृष्ण इतना रंगा हुआ था कि वो आसपास के परिसर को भूल ही गया था, क्योंकि यशोदा घर के अंदर काम में व्यस्त थी। साफ सफाई करना, दही बिलोना, रोटियां सेकना, इससे उसे जरा भी फुर्सत नहीं मिली थी। इसके बीच ढौड़िया गाय को चारा देना भूल न जाए, इसलिए वो भी दे दिया। कल्लू ने बछड़े के लिए पीने का पानी पथरीले बर्तन में भर के रखा। ऐसे ही एक या अनेक बहुत सारे काम यशोदा करती रही और बाहर अकेले ही बैठे कृष्ण को भूल ही गई। अब तो दोपहर का समय था। कृष्ण को बहुत भूख लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया हरा हरा नरम घास। उसे लगा कि अगर कल्लू बछड़ा घास खा सकता है तो मैं भी खा सकता हूं। उसने हाथ फैला के थोड़ी सी घास हाथ में पकड़ी और फट से तोड़ के सीधा मुंह में भर दी। पर वो स्वादहीन घास उसे थोड़ी ही अच्छी लगनी थी। उसने तुरंत घास थूक दी। अब क्या खाएं, यूं सोचते हुए वो जमीन पर हाथ घुमाने लगा। उसके हाथ को बहुत ही नरम मुलायम मिट्टी का स्पर्श हुआ। उसने सोचा कि अगर स्पर्श इतना मुलायम है तो खाद्य पदार्थ कितना स्वादिष्ट होगा। फिर क्या, कृष्ण ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और सीधी मुंह में भर दी। वाह, कितनी मीठी है ये मिट्टी। और इधर यशोदा थकान से चूर होके पलंग पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अचानक कोने में रखे झूल पे पड़ी और उसे यकायक कृष्ण की स्मृति हुई। कान्हा, कहाँ गया है ये? मैं तो उसे भूल ही गई थी। हाय दैया, कहाँ गया होगा? उसने बाहर के कमरे में देखा, पलंग के नीचे देखा, पर कहीं भी कृष्ण नहीं था। चिंता में डूबी यशोदा घर के बाहर आई तो वहां उसे आंगन में बैठा हुआ उसका प्यारा बेटा दिखाई दिया। वो उसके समीप गई तो उसने देखा कि उसका लाडला कुछ खा रहा है। कान्हा, क्या खाया तुमने? खोलो, मुंह खोलो, चलो। फिर भी कृष्ण तो चुपचाप था। गाल फुलाकर बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा। पर अब यशोदा को क्रोध आया। उसने कृष्ण को पकड़ के बहुत हिलाया। ये देखो, अब अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। यशोदा मैया क्रोधित हुई, इसलिए कृष्ण ने रोनी सूरत बनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना मुंह खोला। यशोदा अंदर झांक के देखने लगी तो क्या, कृष्ण के मुंह में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। सभी ग्रह, चमचमाते तारे और तेजस्वी सूर्य भी। ब्रह्मांड के दर्शन से यशोदा स्तंभित हो गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। हाथ जुड़ गए
उस विश्व दर्शन से वो बेचारी सब कुछ भूल गई। अनादि अनंत उस दृश्य के साथ साथ पहले कभी भी सुना नहीं ऐसा अनाहत नाद उसके मस्तक में भर गया। यशोदा, 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 यशोदा। इतने में उसे लगा कि धीर गंभीर आवाज से उसे कोई पुकार रहा है। यशोदा, यशोदा। बहुत ही धीरे से उसने आंखें खोली और देखा कि नंद के कंधे पे बैठा हुआ कृष्ण उसकी ओर देख रहा है। यशोदा होश में आई और नंद के लिए पानी लाने घर में जाने लगी। नंद भी कृष्ण के साथ खेलते हुए घर में जाने लगा। कंस अपनी शयन कक्षा में बैठा हुआ था। उसके सामने खड़ा था महाबल नाम का एक दैत्य। नाम के अनुसार उसका शरीर तो भीमकाय था ही, पर वो अति चतुर भी था। कंस महाराज, आज तक आपने उस कृष्ण पर अनेक वार करवाए हैं। पूतना जैसी बलाढ्य राक्षसी भी भेजी, पर एक एक करके सारे यम सदन रवाना हुए, मारे गए। महाबल, अरे मेरा दैव ही मुझसे अनुकूल नहीं है, उसे ये दैत्यगण क्या करेंगे? अगर आपकी सम्मति हो तो मैं कुछ कहूं क्या? महाराज, ये कृष्ण मुझे सामान्य मानव नहीं लगता है। उसका नाश करने के लिए असुरी बल का प्रयोग व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। तो क्या? हमें शक्ति नहीं बल्कि युक्ति का प्रयोग करना चाहिए, यही उचित होगा। हाँ महाराज, हाँ। कांटे से ही कांटा निकलता है। इसी तरह बाह्य बल का प्रयोग ना करके हमने अंदर से ही कुछ प्रयत्न किया तो। अर्थात सुनिए। ऐसा है क्या? ठीक है, यशस्वी भव। जाओ अब। जो आज्ञा महाराज। और इस तरह गोकुल के एक पेड़ के नीचे एक ज्योतिषी ने अपना डेरा जमा लिया। त्रिपुंगी भस्म, रुद्राक्ष और निर्मल वस्त्र, इस भेष में बैठा हुआ वो ज्योतिषी यानी महाबल दैत्य ही था। कभी किसी का हाथ देखकर भविष्य बताता था तो कभी किसी की जन्म कुंडली देखकर भविष्य बताता था। आइए 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 तोता महाराज, आइए, इनमें से एक पत्रिका निकाल के दीजिए जरा। आहा, आहा, अरे वाह 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 वाह, धन धान, पुत्र पौत्र, शतायुषी, बहुत खूब बहुत खूब। अजी ऐसा सौभाग्य तो उस मथुरा के राजा को भी नहीं मिला था। ज्योतिषी महाराज, धन्य हुआ मैं धन्य हुआ। आप अगर कृपा करके मेरे साथ आएंगे तो मैं हमारे नंद महाराज से आपका परिचय करवा दूंगा। आपसे मिलके उन्हें भी बहुत आनंद होगा। चलिए, शुभ कार्य में विलंब क्यों? तो चलिए महाराज। चलिए चलिए। नंद जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रामू ग्वाला। हाँ हाँ, आओ रामू आओ। आज किस काम से आना हुआ? आइए आइए ज्योतिषी महाराज। नंद जी ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। ऐसा कहते हैं कि इनका भविष्य सच होता है। अच्छा, नमस्कार ज्योतिष महाराज।
यशोदा, ए यशोदा, अरे देखो तो कौन आए हैं। महान ज्योतिषी महाराज अपने घर में अतिथि बनकर आए हैं। हाय दैया। नमस्कार महाराज। नमस्कार। थोड़ा काम निपटा के आती हूँ मैं। कान्हा, अरे कान्हा, जरा इधर तो आओ बेटे। ज्योतिषी महाराज को प्रणाम करो और कहो अच्छी बुद्धि दीजिए। मैं अभी आती हूँ। माँ, अच्छी बुद्धि दीजिए इन्हें। कृष्ण, बेटे जाओ अंदर खेलो। हाँ, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है। ये कौन? ये मेरा पुत्र कृष्ण। क्या? नहीं 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 महाराज, ये संभव नहीं हो सकता। पर क्या हुआ क्या ज्योतिष महाराज? आप तनिक स्पष्ट बोलिए। देखिए, ये लड़का माता पिता की जान का शत्रु है। पूरे भारतवर्ष में किसी ने देखा नहीं ऐसा घनघोर युद्ध इसके कारण होने वाला है, और वो अपने ही लोगों के मृत्यु का कारण होने वाला है महाराज। हाँ? क्या? जी हाँ, चोरियां करना, स्त्रियों का अपहरण करके उनसे विवाह करना, यही तो है इसका भविष्य। बस कीजिए, बस कीजिए ज्योतिष महाराज, बस कीजिए। आपके स्थान पर अगर दूसरा कोई होता ना, तो उसे धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखाया होता। मेरे लाडले कृष्ण के बारे में इतना बुरा बोलने का दुस्साहस कैसे किया आपने? माफ कीजिएगा महाराज, माफ कीजिएगा, पर जो मुझे दिखाई दिया वही मैंने बताया आपको। अब मुझे सच सच बताइए, जब से ये यहाँ आया है उस दिन से दैत्य एवं राक्षसों का गोकुल पर आक्रमण शुरू हुआ है या नहीं? हाँ? जी हाँ, ये तो सत्य है। इसकी चोरी की शुरुआत दूध, दही, मक्खन और मामूली चीजों से हुई है, ये तो आपने देखा ही होगा महाराज। जी जी हाँ। आपके सरदर्द का मूल कारण यही आपका लाडला है कि नहीं, बताइए। सत्य है ज्योतिष महाराज, ये सब सत्य है। पर क्या महाराज? आप जो बता रहे हैं वो सब सत्य है क्या? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं ज्योतिष महाराज, पर इस पर कोई उपाय, कोई हल तो होगा ही ना? ये हुई ना बात। उपाय इस पर यानी एक कठिन उपाय है महाराज, पर आपको वो करना ही पड़ेगा। कौन सा? इदम न मम, ये मेरा नहीं है। हाँ? जी हाँ, इस अशुभ बच्चे को उठाना और सीधा उसे यमुनार्पण करना, और ये मेरा नहीं है ऐसा कह के जान छुड़ाइए। नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं। इस नन्ही जान को, मेरे लाडले कृष्ण को यूं छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ? तो फिर हे नंदराजा, सारे गोकुल वासियों को संकट में डालना आपको उचित लगता है क्या? ज्योतिष महाराज, आप इस गोकुल के प्रमुख हैं, इसलिए प्रजा का कल्याण करना आपका कर्तव्य है। इसलिए भावनाओं को रोकिए और कर्तव्य निभाइए अपना महाराज। महाराज, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा ये। मैं कृष्ण को हाथ नहीं लगा सकता। नंद महाराज, आप शांत बैठिए, शांत बैठिए। मैं आता हूं कृष्ण को लेकर। आप बैठिए। कृष्णा, कृष्णा बेटे, कहाँ हो तुम? अरे आओ आओ आओ, यहाँ बाहर आओ। कहाँ गया होगा अब? अरे तुम यहाँ छिपे हो क्या?
कृष्णा, कृष्णा अब तुम नहीं बच सकते। कृष्णा, कृष्णा, अरे अरे ये क्या? अरे ओए, मेरी माँ मर गया। अरे मर गया मैं, बचाओ। अरे बाप रे, अरे मर गया मैं। मेरा सर फट गया। अरे बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे बचाओ। अरे महाराज, अरे बचाओ मुझे। अरे 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 कृष्णा, मुझे बचाओ, मुझे माफ करो। और अन्याय किया मैंने, फिर से ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बड़ा मजा आया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। टिन 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 घंटी का मधुर ध्वनि सुनाई दे रहा था। वृंदावन के गाय बछड़े चारा खा रहे थे। वहीं पर ग्वाल बाल खेल रहे थे। कपड़े की चिंदी से बनी गेंद से वे खेल रहे थे। वो रंग बिरंगी गेंद कभी घास में गिरती थी तो कभी किसी की पीठ पर लगती थी और कृष्ण कूदकर उसे हड़प लेता था। पर उस दिन कृष्ण ने चालाकी से वो गेंद सुदामा की ओर फेंकी, पर सुदामा वो गेंद पकड़ नहीं सका। गेंद जाकर गिरी यमुना के जल में। अब क्या होगा? सब सुदामा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। सुदामा की सूरत रोनी सी हो गई थी। रोते रोते उसने कहा, जिसने गेंद फेंकी है वो ही जाकर ले आए। सबको ये बात सही लगी और कृष्ण को तो यही चाहिए था। हुआ यह था कि गोकुल सहित कई गांवों को यमुना जलपूर्ति कर रही थी, पर पिछले कुछ दिनों से यमुना का निर्मल शुभ्र स्रोत हरा काला सा हो गया था। और इसके लिए जिम्मेदार था कालिया नाम का एक महाप्रचंड सर्प, कई फनों वाला। ये जहरीला सर्प यमुना के जल में रहने आया था। उसके साथ उसकी पत्नियां भी थी। कालिया की फुदकार से निकलते हुए विष के कारण यमुना का जल जहरीला हो गया था। अतः यमुना का जल पीते ही गाय भैंस तो क्या, मानवों की भी मृत्यु हो जाती थी। तभी तो ग्वाल बाल के माता पिता ने कड़ी सूचना दी थी, कोई यमुना जल के नजदीक नहीं जाएगा। पर आज खेलते खेलते कृष्ण जानबूझकर सबको यमुना के तीर पर ले आया था। सब लोग उस हरे काले प्रवाह में झांक रहे थे। कृष्ण भी झुककर प्रवाह में देखने लगा, पर उसे प्रवाह में डूबी हुई गेंद के सिवा और भी कुछ दिखाई दे रहा था। नदी के नीचे एक गुफा में वो महाभयानक जहरीला कालिया आराम कर रहा था। उसकी पत्नियां भी आसपास में आराम कर रही थीं। कृष्ण ने पल भर के लिए कुछ सोचा, प्रवाह में कूद पड़ा और तेजी से कालिया की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को आसानी से वो दूर कर रहा था। कृष्ण गुफा में पहुंच गया। कालिया का महाप्रचंड रूप देखकर वो जरा भी विचलित नहीं हुआ।
पर कमर बंद को कसते हुए मुट्ठी बंद करके उसने कालिया के फन पर हमला किया। अब कालिया की नींद खुल गई थी। कृष्ण की वज्र मुट्ठी के प्रहार कालिया की फन पर होने लगे। उसकी फुदकार के कारण यमुना का जल अधिक गहरा, अधिक जहरीला होने लगा था। अब कृष्ण उसकी फन पर सवार हो गया था। कालिया की दुम को हाथ में पकड़कर वो फन पर ताताथई नाच करने लगा था। कालिया की फन से खून बहने लगा। इस तरफ यमुना के किनारे पर सारा गोकुल इकट्ठा हो गया था। यशोदा की आंखें भर आई थी। नंद चिंता में डूबे हुए थे। ग्वाल और ग्वालने भी दुखी मन से कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तभी यमुना के प्रवाह में रक्त की धाराएं दिखाई दी। ये देखते ही सुदामा रोने लगा और कृष्ण की मृत्यु हो गई ऐसा सोचकर सब रोने लगे। थोड़ी देर के बाद यमुना के जल से कृष्ण का मुकुट दिखाई देने लगा। उसके पीछे पीछे कृष्ण का चेहरा, मुरली और कृष्ण भी दिखाई देने लगा। सर्वत्र हंगामा हो गया, पर कृष्ण की मुरली के सुर सुनते ही आवाजें थम गईं। कालिया के फन पर नृत्य करते हुए कृष्ण मुरली बजा रहे थे। एक हाथ में कालिया की दुम और दूसरे हाथ में बांसुरी धरे हुए नाग की फन पर नाचता हुआ वो बाल स्वरूप अलौकिक था। मुरली के सुर सुनते ही नाग कन्याएं भी ऊपर आईं। उन्होंने मन से कृष्ण को प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कालिया हमारा पति है। हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए। कालिया को जीवन दान दीजिए। कृष्ण ने कहा, कालिया, अपनी पत्नियों को लेकर तुम इस प्रदेश को छोड़कर चले जाओ और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। कृष्ण की आज्ञा को मानते हुए कालिया ने कृष्ण को यमुना तट पर छोड़ा और अपनी पत्नियों को लेकर पाताल की ओर चल पड़ा। श्री कृष्ण के कारण संकट दूर हुआ, इसलिए कृष्ण के साथियों ने उन्हें कंधों पर उठाकर उनका जय जयकार किया।